मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर सही रास्ता मुश्किल है और गलत रास्ता इजी, तो आप कौन सा रास्ता चूज करोगे? हमारी लाइफ में सही और गलत का डिफरेंस साफ दिखता है, हम सबको भी पता है, बट हम गलत इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वो आसान होता है। इजी रोंग होता क्या है? देखो, वर्ड से ही समझ में आ रहा है। इजी रोंग मतलब एकदम से कोई भी ऐसा काम जो गलत है पर वो इजी है और हम उसको चूज़ कर लेते हैं, जो कि हमें जल्दी से सेटिस्फाई करता है। एग्ज़ाम में अगर हमको चीटिंग करनी है और पता है कि वो गलत है, लेकिन हम इधर उधर देख लेते हैं, ये इजी रोंग है। मतलब एक तरह से तुम इजी डायरेक्शन में चले जाते हो और रीज़न क्या देते हो कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा। और यही इजी रोंग हमें मेहनत करने से रोकता है। इजी काम में जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जल्दी से सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, पर वो गलत है। गलत काम हम ज़्यादातर ये सोच के करते हैं कि वो आसान है, पर वो सही नहीं है। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं कि ये काम कर लेते हैं जो कि उनका कभी वो पैशन था भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब कर रहे हैं। ये जो सब कर रहे वाली बात है, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स कहेगी, सोसाइटी कहेगी, फ्रेंड्स भी कहेगी कि भाई तुम्हारी 12th हो गई, ये कर रहा है, तू भी ये कर ले। इतने बच्चे इंजीनियरिंग में, बीटेक में एडमिशन लेते हैं। क्यों लेते हैं? किसी का मन नहीं करता, बट बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। इसलिए जिसे नहीं लेना होता उसके घर वाले भी क्या कहते हैं कि वो बेटर ऑप्शन है, उसमें एडमिशन दिला दी। उस बच्चे को पता ही नहीं उसे क्या करना है, लेकिन वो उस चीज़ में चला जाता है कि सब कर रहे हैं तो मैं भी उधर ही चला जाता हूँ। तुम खुद देखो, तुम्हें अगर पैशन नहीं पता है तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तुम पढ़ाई करोगे, नॉलेज गेन करोगे। देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई रखो। पढ़ाई इसलिए रखो, अगर तुम्हें तुम्हारा पैशन पता है तो आंख बंद करके अपने पैशन पे लग जाओ। अगर पैशन नहीं पता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई से क्या होगा, नॉलेज गेन होगी। अब ज़रूरी नहीं कि वो इंजीनियरिंग हो, वो कुछ भी हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी बच्चे 12th के बाद साइंस स्ट्रीम लेते, इंजीनियरिंग करते, तो तुम्हारे पेरेंट्स भी यही कहते होगी तुमको कि इंजीनियरिंग कर ले जाके। सिंपल सी बात है। तो पढ़ाई इसलिए करो कि नॉलेज गेन होगी, वो कुछ भी हो सकती है, और उसके साथ साथ अपना पैशन ढूंढो अगर पैशन नहीं पता। देखो, जो अभी मैंने लाइन बोली थी, सब कर रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलते होगे, सब बोलते होगे, लेकिन ये वाली चीज़ तुम्हें, जो तुम्हारा काम नहीं है, उसके बजाय तुम्हें वहाँ ले जाती है जो सब कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बोला था कि इंजीनियरिंग करनी है, तो तुमको ये नहीं पता होगा कि तुम्हें करनी नहीं करनी, लेकिन सब कर रहे हैं तो तुम्हें भी ये सुनने को मिलेगा कि सब कर रहे हैं तो मैं भी वही करूँगा। और ये चीज़ गलत जगह ले जाती है आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को, कि यार उस टाइम पे कर लेता, क्योंकि उसको पता ही नहीं था उस टाइम पे मुझे करना है नहीं करना है। यही आगे चल के हमारा रिग्रेट बन जाता है। देखो, कुछ चीज़ें हमें उस समय समझ में नहीं आती जब हम अपनी ग्रोइंग एज में होते हैं। उससे 2-3 साल बाद, कुछ टाइम बाद समझ में आती है कि हाँ, वो उस पर्सपेक्टिव से नहीं हो रही थी, वो किसी और पर्सपेक्टिव से भी हो सकती थी। अगर आज के टाइम में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है लाइफ में, तो लाइफ अभी नॉर्मली चलने दो, अपना पढ़ाई पे फोकस करो, या जो काम कर रहे उसमें करो। और पढ़ाई में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई से तुमको अपने पैशन ढूंढने में मदद मिलेगी। अपना पैशन ढूंढते रहो, अगर नहीं मिला और अगर मिल चुका है तो उस पर ध्यान दो, उस पर काम करो, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम वही काम कर रहे होगे जो तुम आज सोच रहे हो। तो इससे बेटर है जो वो 4 साल बाद काम करोगे, वो 4 साल बचा लो, अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। देखो, समय बहुत तेजी से जा रहा है, मुझे भी पता है, मैं भी कभी कभी गड़बड़ कर देता हूँ, बट जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, स्टेप्स नहीं लूंगा, नहीं होगा। यही मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इसलिए बता रहा कि मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। मैंने भी पहले गलती की है, मैं भी 9-10 से बना रहा हूँ कंटेंट, लेकिन बीच में गैप ले लिया था, लेकिन लगातार बनाता रहता तो काफ़ी इंप्रूव हो जाता। देखो, मैं 9-10 क्लास में भी कंटेंट बनाता था, लेकिन उस टाइम मुझे एक क्लियर माइंड नहीं था कि कैसे वर्क होता है, कैसे बनाते हैं। अब भी इतना नहीं है, बट अब कोशिश कर रहा हूँ, स्टेप्स ले रहा हूँ। गलत करूँगा उससे भी सीखूंगा, अच्छा करूँगा तो वेल एंड गुड। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो स्टार्ट कर दो, सच में स्टार्ट कर दो। जरूरी नहीं कह रहा कंटेंट बनाओ, जो भी मन करता है वो स्टार्ट कर दो। मुझे भी पता था कि मैं आने वाले टाइम में कंटेंट बनाऊंगा, मैं लगातार बनाता रहता, मेरे लिए बहुत अच्छा रहता, लेकिन मैंने बीच में गैप दे दिया। ये गैप आने वाले टाइम में तुम मत देना। अगर तुमको पता है कि मैं वही काम बाद में करूंगा, तुम्हारे 3 साल बच जाएगी। अगर मैं भी लगातार काम करता रहता तो मैं शायद अच्छी खासी प्रोग्रेस में होता। प्रोग्रेस इन द सेंस, मैं अच्छे से क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा होता। अभी भी करने की कोशिश करता हूँ, बट जब 3-4 साल लगातार देता तो कुछ ना कुछ नए आइडियाज निकलते, लेकिन बीच में गैप दे दिया, तो अब यहाँ से दोबारा से एज अ जर्नी स्टार्ट हो रही है। ये गलतियाँ तुम मत करना, बस यही बता रहा था। और देखो, हम ना लाइफ में ईजी चूज करते हैं, अब वो गलत है तो उस पर क्या कह देते हैं हम
कि सब कर रहे हैं, भले ही गलत हो हम भी करेंगे। दिस इज नॉट गुड। ऑलवेज चूज हार्डियर राइट ओवर इजियर रॉन्ग। देखो इस वीडियो का टॉपिक यही था जो मैंने पूरी वीडियो में बताया। इसका मेन पॉइंट यही था कि तुम मुश्किल अच्छा चुन लो, बट गलत ये कि आसान है तो मैं गलत कर दूं, ये मत करना। भले ही मुश्किल है और अच्छा है वो, उसकी तरफ भागने की कोशिश करना, पर तुम्हें पता है गलत है पर आसान तरीके से हो सकता है। जैसे एग्जाम में चीटिंग होती है, क्या मुझे पता है गलत है बट फिर भी हम इधर उधर देख लेते हैं, गलत है बट फिर भी हमें इजी लगता है कि यार बस 2 नंबर की तो बात है, पास हो जाऊंगा, पूरा साल बच जाएगा। बट ये एक छोटे अमाउंट पे ये बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है, ये लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी हो सकते हैं। यहाँ एज अ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि ये चीज़ आती है जब हम अपनी ग्रोइंग एज में होते हैं। तो ऑलवेज चूज हार्डियर राइट ओवर इजियर रॉन्ग। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ठीक लगी होगी। खुद पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। बाय।